यह कहानी एक आईटी कंपनी में काम करने वाले युवक विक्रांत की है, जिसका ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक स्काईलाइन टॉवर की 13वीं मंजिल पर था। स्काईलाइन टॉवर की एक अजीब बात थी। यहाँ की लिफ्टें बहुत पुरानी थीं और शाम 8 बजे के बाद अक्सर कोई न कोई लिफ्ट खराब हो जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा डर लिफ्ट नंबर 4 से लगता था। लोग कहते थे कि यह लिफ्ट केवल अकेले आदमी को ही डराती थी। एक रात विक्रांत को काम खत्म करने में काफी देर हो गई। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा ऑफिस फर्श वीरान था। वह अपनी डेस्क से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वह लिफ्ट लॉबी में पहुंचा तो उसने देखा कि केवल लिफ्ट नंबर 4 का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी अंदर की लाइट अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। बाकी तीनों लिफ्टें आउट ऑफ सर्विस दिखा रही थीं। विक्रांत के मन में एक हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन इतनी रात को सीढ़ियों से 13 मंजिल नीचे उतरना असंभव था। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ एक पुरानी लिफ्ट है। बारामूला तक छोड़ दो, चला ठंड लग रही है। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीमी गति से नीचे चलने लगी। जैसे ही लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंची, लिफ्ट में लगा शीशा, दर्पण अचानक धुंधला हो गया। विक्रांत ने शीशे को पोंछने के लिए हाथ उठाया। तभी लिफ्ट 9वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था। लिफ्ट की घंटी की आवाज डिंग सामान्य से कहीं ज्यादा धीमी और खींच कर आई। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि लिफ्ट के अंदर की खराब ट्यूबलाइट जोर से चमकी और उस एक पल की रोशनी में विक्रांत ने लिफ्ट के शीशे में एक चीज देखी। शीशे के अंदर ठीक उसके पीछे एक बहुत लंबी दुबली पतली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था। विक्रांत की सांस रुक गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट में वह अकेला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी नींद की कमी और थकावट का असर है। वह घबरा कर बार बार दबाने लगा। लिफ्ट अब 5वीं मंजिल पर पहुंची। इस बार लिफ्ट के अंदर तेज ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, जबकि लिफ्ट में कोई खिड़की नहीं थी। फिर लिफ्ट के स्पीकर से एक पुरानी धीमी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की आवाज आई। क्षमा करें, ये लिफ्ट अब ऊपर जा रही है। और दोस्तों, लिफ्ट अचानक नीचे अगर आप जाने ये के कहानी बजाय सुनकर ऊपर की तरफ जरा जाने सा भी लगी। डर गए हो ना, विक्रांत ने देखा तो कि याद अब लिफ्ट रखना, का डिस्प्ले रात को 13 अगर के किसी ने ऊपर आपके 14, पीछे से धीमी आवाज में 15, कहा 16 ऐसे बारामूला फर्श नंबर दिखाने तक लगा, छोड़ दो, जो इस बिल्डिंग में थे ही नहीं। वह चीखा और दरवाजे को पीटते हुए अलार्म बटन दबाने लगा, लेकिन अलार्म काम नहीं कर रहा था। जब लिफ्ट 18वीं मंजिल, जो असल में मौजूद नहीं थी, पर पहुंची तो वह फिर से रुकी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। इस बार बाहर अंधेरा नहीं था। बाहर का गलियारा पीली गंदी रोशनी से चमक रहा था। गलियारे में पुरानी मुड़ी हुई फाइलों और टूटे हुए फर्नीचर का ढेर लगा था। और उस गलियारे के अंत में उसने देखा, वही लंबी दुबली पतली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा अंधेरे में नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान में फैल रहे थे। विक्रांत ने चीखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से जी बटन को दबाए रखा। अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा। सारी लाइटें बुझ गईं। जब लाइटें वापस आईं तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर जी पर रुकी हुई थी। दरवाजा खुला। विक्रांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लिफ्ट से बाहर भागा, सीधे बिल्डिंग के बाहर की खुली हवा में। अगले दिन वह काम पर नहीं गया। उसने फोन करके इस्तीफा दे दिया। बाद में उसने जाना कि स्काईलाइन टॉवर में एक पुरानी अफवाह थी कि लिफ्ट नंबर 4 उन लोगों को अज्ञात 18वीं मंजिल पर ले जाती है, जो रात के 1 बजे के बाद अकेले काम करते हैं और जिन्हें कभी वापस नहीं आना होता है। और हाँ, विक्रांत ने कभी फिर किसी पुरानी लिफ्ट में रात के वक्त अकेले सफर नहीं किया। आपको यह लिफ्ट हॉरर कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी डरावनी जगह पर कहानी सुनाऊं, जैसे कोई पुराना स्कूल या जंगल?